नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। मदरसे में घिनौना खेल। जी हां, हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से निकलकर सामने आया है। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में, इस इलाके में एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा। जी हां, यहां हुआ क्या, 13 साल की एक नाबालिग लड़की के पिता ने गंभीर आरोप लगाए कि उनकी बेटी को अगली क्लास में प्रवेश देने के लिए मदरसा प्रबंधन ने वर्जिनिटी यानी मेडिकल टेस्ट कराने की शर्त रखी थी। जी हां, हैरान मत होइए, यह बात सच है। मामले को लेकर जिले के एसपी ऑफिस में बच्ची के पिता ने शिकायत भी दर्ज कराई। अब देखिए, मुरादाबाद की यह घटना सिर्फ एक बच्ची की घटना नहीं है, यह समझना होगा। यह उसी जहरीली मानसिकता की कहानी है जहां मौलाना यह तय करते हैं कि कौन पवित्र है और कौन नहीं पवित्र है। मदरसे से बच्ची को इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि मां बाप ने वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं जमा कराई। कहने को तो इस्लाम में औरतों की बड़ी इज्जत होती है, पर कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो इस 13 साल की नाबालिग बच्ची से छीन ली गई मौलानाओं के द्वारा मदरसे में। खैर, लड़की के पिता ने एसएसपी मुरादाबाद को लिखित तहरीर दी, न्याय की गुहार लगाई कि उसने वीडियो भी बनाया है और यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले इन मदरसों में आखिर ये कैसी शर्त रखी जाती है। सवाल यह है कि क्या ऐसे मदरसे बेटियों के भविष्य के हकदार हैं क्या? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। जहां बेटियों को तालीम मिलनी चाहिए थी, वहां उनसे वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो भी नाबालिग 13 साल की बच्ची से। यह कैसा मदरसा है? अब सवाल यह भी उठता है कि क्या मदरसों में शिक्षा की आड़ में बेटियों का शोषण हो रहा है क्या? आज राष्ट्र पूछेगा, जवाब तो चाहिए। यह तालीम है या तहजीब की बर्बादी? क्योंकि जब बात बेटियों की इज्जत की हो तो खामोशी गुनाह है। इस सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं और खुद आप अंदाजा लगाए कि आखिर स्थिति क्या है इन मदरसों में। यह कैसा मदरसा है जहां वर्जिनिटी टेस्ट होता है? मदरसे में हैवान कब से घिनौनी करतूत कर रहा था, यह भी बड़ा सवाल है। अब तक मदरसा प्रबंधन पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? कितने वर्षों से यह मदरसा चल रहा था? आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे। एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आरोप उस नाबालिग बच्ची के पिता ने लगाए हैं वो देख लीजिए, पुलिस का क्या कहना है वो समझ लीजिए और इस पर राज्य महिला आयोग की क्या प्रतिक्रिया आई है पहले देखिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तोहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको जरूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा, मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी जिसका नाम हलीमा है। तो उन्होंने मना कर दिया और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में है, थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि
उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं, हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। मुरादाबाद की ये घटना बहुत ही नीच, घटिया, गिरी हुई सोच का उदाहरण है। किसी भी मदरसे या शिक्षक संस्था को इस तरीके के शर्मनाक कृत्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बेटियों की गरिमा और मानवता पर सीधा प्रहार है। अब समय आ गया है कि ऐसे मानसिकता और ऐसे संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी संस्था धार्मिक आड़ में नाबालिग बेटियों का अपमान करने की जुर्रत ना करे। तो बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इतनी गंदी मानसिकता। तो मासूम बच्चों की अस्मिता से खिलवाड़ क्यों हो रहा है मदरसे में और कैसे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसके बावजूद इस प्रकार के कृत्य अगर मदरसों में हो रहे हैं तो सवाल आज उठेंगे। मदरसों में घिनौना खेल क्यों? एक 13 साल की नाबालिग बच्ची से वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है अगले क्लास में प्रवेश देने के नाम पर, जैसा कि आरोप पिता ने उस बच्ची के लगाया है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए उनके बारे में आपको बता देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सर आपका, समय देने के लिए आभार। हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी दिव्यानंद जी, आपका भी बहुत आभार समय देने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि इसको इस प्रकार से देखना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पर इस हिंदुस्तान में इस प्रकार की चीजें अगर हो रही हैं और मदरसों के अंदर जहां बच्चों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आप पर क्या बीतती है जब पता चलता है कि एक 13 साल की बच्ची से उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट मदरसा मांग रहा है? ये वंदे मातरम, क्या बोलूं, कोई शर्म से, लज्जा से कोई शब्द निकलते नहीं है। इनकी नीचता की तो हद है। प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं और इस प्रकार की घटना, शिक्षा का मंदिर और उस मंदिर का पुजारी जो एक अभिभावक भी होता है, वो गुरु भी है, पिता तुल्य है, वैसा व्यक्ति एक छोटी सी नादान बच्ची के साथ संभवतः उसका अर्थ भी, वर्जिनिटी का अर्थ भी वो बच्ची शायद नहीं समझती होगी, उसके ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना, क्या बताया जाए इनकी क्या संस्कृति है, कौन सा प्रशिक्षण है। तब तो लगता है बच्चे, मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चे आ जाओ, हम शिक्षा देते हैं। हम तो अपने बच्चों को वहां पर देवी तुल्य, अभी नवरात्र बीता है, बच्चियों को हम पूजा करके बुलाते हैं, पूजा करते हैं, उनको देवी स्वरूपा मानते हैं। और एक समाज में इस प्रकार से, अगर इस समाज में आज भी लोग अगर जगे हुए हैं और यदि संभ्रांत कुछ लोग हैं, तो वैसे लोगों को कड़ी एक्शन लेकर उन मदरसे के प्रबंधन को अच्छे से उनकी उपचार होनी चाहिए। और कानून तो अपनी जगह है ही, और वैसे माँ बाप को भी बोलेंगे कि आप देखिए ये मदरसा में क्या होता है, किस प्रकार से। और फिर प्रश्न उठता, आपके मदरसे के जो प्रोडक्ट निकलते हैं, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने साइंटिस्ट बन रहे हैं, और इस प्रकार की घिनौनी बातें करते हैं, तो शर्म आती है कि इस प्रकार से इतनी ओछी बात करने के लिए इसके उत्तर देने में भी शर्म आती है, लज्जा आती है, धिक्कार है ऐसे इनकी संस्कृति। ठीक है महाराज जी, आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। रमाकांत मिश्रा जी, योगी सरकार में भी अगर मदरसे वर्जिनिटी टेस्ट मांगने लगे तो फिर हो क्या रहा है इस सरकार में? मैं समझना चाहूंगा आपसे, कार्रवाई कब किसके खिलाफ होगी ये समझ से परे लगता है, क्योंकि डर कोई है नहीं मदरसों में, ये कुछ भी कर रहे हैं, जो इनके शरीयत के हिसाब से करना ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आशीष जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा, अभी जिस तरह की रिपोर्ट आई है, इसके तौर पर ये तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय तो है ही। ऐसे संस्थान के अंदर में अगर इस तरह की अगर मांग की जाए, तो मुझे तो लगता है जो कि जिस तरह की शिक्षा मदरसे के अंदर में, हम पहले से इसके ऊपर में प्रश्न उठाते रहे हैं और हमने इसके ऊपर में कार्रवाई भी की है। मैं तो आज उन लोगों से भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब मदरसे के ऊपर में कार्रवाई होती है
और वहां पर जब हम देखते हैं जो कि मदरसे के अंदर में आतंकवादी गतिविधियां होती है, मदरसे के अंदर में जब वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट की मांग मांगी जाती है और मदरसे के ऊपर में ऐसी गतिविधियां जो सामाजिक गतिविधियों से परे है और उसके ऊपर में जब हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे ऊपर में ही प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। जब आप देखेंगे क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो और मदरसे के ऊपर में जब कार्रवाई होती है तो ये लोग अपना छाती पीटने लगते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर कहीं पे भी किसी भी मदरसे के अंदर में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। जैसे हमने देखा है जो उसकी रिपोर्ट की जा रही है और रिपोर्ट करने के आधार पर जब जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो तो किया ही जाएगा। लेकिन समाज के अंदर में ऐसे दुष्कृत्य जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा। जो कि आज जिन मौलानाओं के ऊपर में जब हम कहते हैं जो कि भाई मौलाना जो है सो आपको गलत तरीके से और गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो उस समय में भी हम देखते हैं जो कि किस तरह से उस बात को डिफेंड करने की कोशिश की जाती है जो कि नहीं मदरसे में ऐसी गतिविधियां तो होती ही नहीं है। लेकिन आज तो ये बिल्कुल सामने में है। देखो जब हमारे बच्चों के ऊपर में जब हमारी माता बहनों के ऊपर में इस तरह की घटनाएं घटती है तो मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन जहां तक बात है उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी का राज है और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं जो कि कानून के तहत जो भी प्रक्रिया नहीं मैं आपसे समझना चाहूंगा रमाकांत जी, मैं समझना चाहूंगा क्या जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं या आएंगे तो क्या आपकी सरकार ऐसे मदरसों को बंद करने का दम दिखाएगी? क्या उस दिशा में आप बात करेंगे क्या? क्योंकि ये साहस दिखाना बहुत जरूरी है, तो फिर बार बार घूम फिर के ना वो मुस्लिम अपीजमेंट वाली बात जो है वो सामने आ जाती है। अब प्लीज बने रहेगा। हमारे साथ शौकत जी जुड़ गए हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत जी, समाजवादी पार्टी बताएगी क्या कि मदरसों में वर्जिनिटी टेस्ट जैसी मानसिकता ये शिक्षा है या शरीयत का आतंक है जो दिखाई देता है? आशीष जी, मदरसे को समाजवादी पार्टी तो नहीं चलाती, मदरसे को वो मौलाना चलाते हैं जिनका मदरसे का काम है। ये इसलिए समाजवादी पार्टी ये तो नहीं बताएगी कि काम है कि नहीं है, ये तो मौलाना बताएंगे। भाई समाजवादी पार्टी देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, मदरसा चलाने के लिए तो काम नहीं कर रही है। तो ये सवाल बड़ा गलत था आपका आशीष जी, इस पे आप माफी मांग कीजिएगा बाद में। दूसरी मेरा आपसे समझना इसलिए जरूरी था कि समाजवादी पार्टी का इस पर टेक क्या है। मैंने नहीं कहा कि सपा चला रही है मदरसों को, नहीं, इसी मदरसों के ऊपर जब कार्रवाई होती है समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी आती है। आशीष जी, आप सवाल पूछते तो मैं जवाब देता, लेकिन आप मदरसे को हम पे ही कह रहे हैं कि आप कैसे चलाते हैं इसको। नहीं मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस पर समाजवादी जो घटना घटी है उस पर सपा का क्या टेक है, मैंने यही तो पूछा। घटना पे आ जाते हैं, अब आप सही जगह है। मदरसे को डिफेंड करने के लिए जब आप आगे आते हैं तो इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप कंप्लीट शौकत जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। रमाकांत मिश्रा जी देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं, आपका दोषारोपण करने का काम है, आप करिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्य की निंदा करती है कि एक शिक्षक संस्थान में आप वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे, ये अनुमति आपको किसने दी? ऐसे शिक्षक संस्थानों को बंद होना चाहिए, समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है। अब रमाकांत जी की बात पे आ जाता हूँ आशीष जी। देखिए, रमाकांत मिश्रा जी ने हम पे बड़े सारे एलिगेशंस लगाए, हमने सारे स्वीकार कर लिए। अब क्योंकि मुस्लिम हूँ इसलिए उनके एलिगेशन जायज भी थे, क्योंकि ये आसान है आज के दौर में, जो सियासत है आज के दौर की, उसमें एलिगेशंस लगाना बड़ा आसान। इनसे कोई पूछे कि बदायूं में क्या हुआ था, बता पाएंगे आप? अयोध्या में क्या हुआ था, बता पाएंगे आप? एमपी के दतिया में क्या हुआ था, बता पाएंगे आप? कौन थे वो लोग? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे लोगों का। सुन लीजिए मिश्रा जी, बड़ा धैर्यपूर्वक मैंने आपकी बात को सुना। मैं जिन संस्थानों की बात कर रहा हूं शिक्षा नहीं दी जाती, आस्था जुड़ी है आपकी, हमारी भी आस्था है भगवान श्री राम से। मंदिर परिसर में रेप कर रहे थे लोग, बदायूं की घटना याद है आपको? दतिया की घटना याद है? तो इसका मतलब है कि मदरसों का लाइसेंस मिल गया क्या? आपकी बेटियों की अस्मिता नापेंगे? बड़े दुर्भाग्य की नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, बड़े दुर्भाग्य की बात। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मुसलमान भी हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ, कड़ी कार्रवाई। नहीं बिल्कुल, ये हमें नहीं, ये तो करना पड़ेगा, भाई निंदा नहीं इसकी तो मैं तो कह रहा हूँ इस प्रकार के मदरसों को तुरंत ताला लगाया जाए। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ जहाँ पर इस प्रकार की चीजें निकल के सामने आती हैं, जांच में अगर ये मामला सच पाया जाता है, तो तुरंत ताला लग जाना चाहिए ऐसे मदरसों पर। लेकिन वही समाजवादी पार्टी मदरसा बोर्ड की पैरवी करने आ जाती है। फिर सवाल ये भी होता है सामने आकर, आप प्लीज बने रहिएगा। आप आगे मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ, ओपनिंग रिमार्क के बाद मुमताज आलम रिजवी जी का भी हो जाए। मुमताज आलम जी, क्या इस्लाम वर्जिनिटी टेस्ट का हुक्म देता है क्या, हाँ या ना? मैं समझना चाहूंगा आपसे, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप आए। मुमताज आलम जी।
और सबसे बड़ी चीज ये कि सबसे अहम चीज तो होती है निकाह। जब निकाह में इसकी इजाजत नहीं है तो मदरसे में एडमिशन में कैसे हो जाएगी? बिल्कुल नहीं है। और ये कहां से आप ले आए, कौन सा मदरसा है, मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे नहीं पता बाखुदा, क्योंकि मैं भी जो है तंजीमुल मकातिब जो बहुत बड़ा शियों का एक तंजीम है जिसमें कई हजार मदरसे हैं और लखनऊ में इदारा, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। मैंने कहीं ऐसा कोई सुना ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि ऐसा, ये पहली बार सुन रहा हूं। और कहां से आप लोग ले आए, कैसे ले आए, मुझे नहीं पता। इसकी जांच होनी चाहिए। और ये मैं बता दूं, मैं आपको बता देता हूं पूरा मामला कहां का है। मुमताज जी मैं बता देता हूं, नहीं मैं बता देता हूं। आपने कहा कि कहां का मामला है, दरअसल देखिए ये पूरा मामला मुरादाबाद का है। ये मुरादाबाद जिले का मामला है। मदरसे का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। मदरसे का नाम क्या है सुनिए, मदरसे का नाम है जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा। यहाँ एक 13 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया है और ये मामला एसएसपी ऑफिस में दर्ज कराया गया है। वहां पर लिखित शिकायत दी गई एसएसपी ऑफिस में। एसएसपी साहब के निर्देश के बाद में मामले की जांच शुरू हुई है। ये मामला कहां का है, किस प्रकार का एक्शन हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा कोई शरीयत में हुक्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा मदरसे में हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में मदरसे हैं। ऐसा हमने तो केरला यानी साउथ के मदरसों में भी कभी ऐसा नहीं सुना, वहां भी बड़े पैमाने पे बच्चियां पढ़ती हैं। तो ये कहां से, वही मैं कह रहा हूं कि ये कैसे सामने आया, कैसे, कौन है जिसने शिकायत दर्ज कराई और उस लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। चीजें जो है जांच के बाद आएंगी, लेकिन इसके एक चीज, ऐसी चीजें आ गई और उसको लेकर के पूरे मुल्क के मदरसे को कटघरे में खड़ा कर देना, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना और अपोजिशन को भी कटघरे में खड़ा कर देना। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कहीं थी तो सरकार बीजेपी के पास है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में है तो पूरे मुल्क की जांच करा ले। और अगर यूपी में है तो योगी जी सरकार। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये सवाल इसलिए उठाना नहीं, अब वही वाली बात हो गई कि अब कैसे भी करके बचाव करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुमताज जी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग जब इस्लाम की बात होती है तब आप लोग कह देते हैं कि भाई पर्दा होना चाहिए, हिजाब, इस प्रकार की तमाम बातें होती हैं, लड़कियों की हिफाजत की बातें होती हैं, लेकिन इसी मदरसे के अंदर एक बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये सवाल क्यों ना पूछे जाए, मैं वही समझना चाह रहा हूं। अरे भाई मैं कह तो रहा हूं कि उसकी जांच कराइए ना। और ये अस्मिता के साथ खिलवाड़ कहां से हो गया, कहां आपको लग गया अस्मिता के साथ? अरे भाई किसी 13 साल की बच्ची से आप वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे तो क्या फिर ये जब एक साधु एक 13 साल की बच्ची की वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगने को आप तालीम मानते हैं? आप तालीम मानते हैं जो मदरसे में दी जा रही है? जांच कराइए, शरीयत में इसका मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि ये कहां से अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो गया, ये क्या क्वेश्चन है सर आपका मुमताज जी? मैं तो आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक 13 साल की बच्ची को अगली क्लास में प्रमोट करने के नाम पर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगा जाना, ये जांच का विषय है, जो होगा सामने आएगा। लेकिन आरोपों के आधार पर जो आज हम बात कर रहे हैं, क्या ये तालीम है या तहजीब की बर्बादी हो रही है मदरसों में? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो उसको सपोर्ट किया नहीं। आप मेरी बात नहीं, आपने सीधे सीधा सर सवाल उठा दिया कि ये किस प्रकार से अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो गया। आपने कहा कि नहीं कहा? जांच हो जाने दीजिए ना। आपने कहा कि नहीं कहा ये बताइए पहले। आपने कहा ना कि किस प्रकार से अस्मिता का खिलवाड़ हो गया, कहा आपने सर, अभी आपने कहा। मैं कह रहा हूं कि भाई पूरे मुल्क में एक जगह उसकी जांच हो जाने दीजिए ना। खिलवाड़ हो गया, कहां से हो गया, अभी पहले जांच तो हो जाने दो। आपने तो फैसला सुना दिया, आप फैसला सुनाने के हक में। मैं कह रहा हूं उस बच्ची के पिता के आरोपों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। आप समझिए मामला दर्ज हो गया है कि शरीयत में कोई ऐसा शरीयत में नहीं है हुक्म। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आपकी बात सुन रहे हैं हम। तो शरीयत में कोई हुक्म नहीं, जो कह रहा है वो गलत कर रहा है तो उसकी जांच तो हो जाने दो कि सही है कि गलत है, क्या है। आपने तो फैसला सुना दिया, अभी जांच मुकम्मल हुई नहीं। मैंने बहुत स्पष्ट किया मुमताज आलम रिजवी कि बच्ची के पिता सामने आए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। और यही नहीं, अब सुन लीजिए, जब बात हुई तो सुन लीजिए मदरसे ने क्या कहा है। मदरसे के तरफ से बेहद ही घिनौनी बात कही गई, कहा गया कि उस बच्ची के उसके पिता के साथ संबंध हैं, इसीलिए हम अगली क्लास में प्रमोट तभी करेंगे जब उसकी वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मिले, ये कहा है लड़की के बाप ने। अब बताइए। अब मैं क्या कह रहा हूं
अब हम कह रहे हैं कि उसकी भी जांच हो, उसकी भी जांच की जाए ना। इसमें जांच में इतना क्यों, इसे पूरे मदरसा या सबको क्यों कटघरे में? ये टिपिकल मामला है, उसको तो आप समझिए। इन तमाम मामलों की मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। आपने मदरसे की बात की कि मदरसों में ऐसा हो रहा है, मदरसों में, मैं वही कह रहा हूं कि ये शरई हुक्म नहीं है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत है समाज में, आप बताइए किसी के साथ रेप होता है तो जांच नहीं होती क्या? सदा बगैर जांच के हो जाती है जांच। मेडिकल टेस्ट नहीं होता। ये क्या है मेडिकल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट जो है अस्मिता से खिलवाड़ है क्या? आप हमें बताइए। मेडिकल टेस्ट जो होता है कि कोई शिकायत नहीं तो भाई 13 साल के बच्चों से आप ये बेमतलब आप थोड़ा मांगते फिरोगे भाई। रुक जाइए, अरे रुकिए। 13 साल की बच्चियों से वो नहीं, जब कोई रेप कांड होता है, जब किसी प्रकार का कोई मामला होता है मुमताज आलम रिजवी जी, तब वो तो प्रावधान है, वो तो उस प्रकार से होगा। ये अगली क्लास में प्रमोट करने के नाम पर कौन सा रिपोर्ट मांगा जा रहा है भाई? इसको आप कैसे जांच ठहरा रहे हैं बैठकर? अलग बात है, मैं जांच का विषय है। मैं कह रहा हूं कि टेस्ट कराना, अगर कोई इल्जाम है, कुछ है, उसका टेस्ट कराना। ये अस्मिता से खिलवाड़ कहां हो गया? जब कोई लड़की रिपोर्ट लिखवाने जाती है कि हमारे साथ रेप, स्वामी दिव्यानंद महाराज की तरफ मैं बढ़ूंगा। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आप सुन रहे हैं मुमताज आलम रिजवी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अस्मिता के साथ खिलवाड़, इसे मैं नहीं मान सकता, ये अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है। स्वामी दिव्यानंद महाराज, मैं तो मुमताज आलम जी को बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति समझता था। इनकी बात में अरे मैंने क्या अपने साथ में भी अन्य चरणों में भी सुनता। सुने रिजवी जी, सुने मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरी बात तो अगर आप बताता हूँ, उलझाने के लिए आए, आपका उलझाना है, आप सरकार में उलझाने का क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने क्या कहा? मैं आपको एक बार याद दिला दूं, शायद आप जोश में बोल रहे हैं। कराना जो है वो क्या अस्मिता से खिलवाड़ है? अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो गया तो क्या पुलिस उसका टेस्ट नहीं कराती? अरे बच्ची का रेप होना अलग विषय है मुमताज आलम रिजवी, और स्कूल में बच्चे की पढ़ाई एक अलग विषय है। नहीं, आपकी हमारी बच्ची किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उस स्कूल के एडमिशन में उससे वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगेगा क्या ये मदरसा बोर्ड? नहीं, मदरसा बोर्ड है किस लिए? अरे मुमताज जी, आप रेप से तुलना कैसे कर रहे हैं इस मामले की? आप प्लीज बने रहिए कंप्लीट। स्वामी दिव्यानंद महाराज की बात सुन लीजिए महाराज जी। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ मुमताज जी, आप किसी बड़ी लड़की का रेप के साथ और उसके साथ अस्मिता और एक छोटी सी नाबालिग बच्ची, नादान बच्ची जो वर्जिनिटी का स्पेलिंग भी नहीं समझती है, उसके साथ हुआ, तो ये खेल नहीं है। दूसरी बात, उसके पिता के साथ इतनी गंदी बात कह दी गई, इसके बाद भी आपका सेंटीमेंट नहीं जाग रहा है, ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है। थूकना चाहिए उसके मुंह पर। आप तो फिर बचाव करने लग गए कहीं ना कहीं। एक लाइन आपने बोला ये जांच होनी चाहिए, उसके बाद आप उसका फिर बचाव में लग गए कहीं ना कहीं, ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है। आप कैसे तुलना कर दिए रेप से और उसकी बात की छोटी सी बच्ची को, जिसका अर्थ भी नहीं समझती है। उस बच्चे के साथ ऐसा घिनौना प्रश्न किया जाता है, वो भी उसके पिता के साथ में। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर अस्मिता के साथ कैसे खेल हुआ, तो फिर कैसे उम्मीद की जाए? इनके साथ तो ये तो पवित्रता का मापदंड, अगर इनसे पूछा जाए तो बहुत लज्जाजनक बात है। रिजवी जी, मैं आपसे पुनः बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जांच का विषय जांच होगा। जांच जांच करेगी, पुलिस उसकी जांच करेगी। रिजवी, आप ये कैसे बोल दिया कि अस्मिता से खेल हो रहा नहीं है? अस्मिता से खेल छोटी सी बच्ची का, बाल बच्ची का नहीं है। अगर बाप ने, सुनिए पहले, अगर बाप ने बेटी के साथ मान लीजिए कुछ गलत किया है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? आप पहले ये बताइए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरी चीज ये कि क्या सारी लड़कियों का, मैंने कहा ना कि इस पूरे मामले की जांच हो और सरकार में आप हो तो जांच कराओ। आप मुझे क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो? ना मेरा मदरसा है, ना मेरा मदरसे से कोई लेना देना है। मैंने आपको शरई मामला बता दिया। नहीं, अरे भाई क्या बात कर दी आपने मुमताज आलम रिजवी, क्या बात कर दी आपने? आपने जब अपनी बात शुरू की, नहीं आपने मुमताज आलम रिजवी जी, जब आपने अपनी बात शुरू की, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, ओपनिंग रिमार्क आपका लिया, तो आपने कहा कि मैं यूपी के सभी मदरसों को जानता हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि इस प्रकार का कोई मामला हो गया। शुरुआत तो आपने यहीं से की थी, फिर आप कह रहे मैं जानता ही नहीं। अरे भाई, चित भी मेरी पट भी मेरा, नहीं समझते हो? अरे भैया, कहीं भी और ये स्वीकार लिया जाता नहीं लिया जाता, मैं जानता हूँ।
ठीक है और शौकत जो अली ले जी, रहा है उससे आप शौकत जांच अली जी, करवा लो, नहीं उसके अब खिलाफ तक तो हम कार्रवाई सुनते करवाओ, आए कि क्या मदरसों कौन की सा? आड़ में धर्मांतरण होता है, मानसिक ब्रेन वॉश होता है, उसमें आज ये मामला सामने आ रहा है कि चरित्र परीक्षण भी होने लगा है। क्या इस प्रकार के मदरसा बोर्ड को, इस प्रकार के मदरसों को बंद करने की वकालत समाजवादी पार्टी करेगी या नहीं? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया, जब मेरे वक्तव्य की शुरुआत हुई तो मैंने कहा कि इस तरह के मदरसों के, इस तरह के शिक्षक संस्थानों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। ये इसलिए कहा था क्योंकि कोई भी शिक्षक संस्थान इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, पूरे भारत में या कि पूरी दुनिया में नहीं मांगा जाता है। हाँ। दूसरी बात, जब मैं इन सब बातों को रख रहा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने तमाम तरीके के आरोप हम पे लगा दिए कि समाजवादी पार्टी इनका समर्थन करे। समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही, सरकार आपकी है, जाइए गिरा दीजिए मदरसा, कौन रोक रहा है आपको? जांच आप करना नहीं चाहते, मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना नहीं चाहते, जो दिल में आता है वो कर देते। आरोप लगाना बड़ी अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, पक्ष विपक्ष। आप हमको एज ए मुस्लिम आरोप लगाएंगे कि नहीं मुसलमान ऐसा करते हैं, मैं समाजवादी पार्टी का हूं, मुसलमान भी हूं, तो आपका आरोप लगाना स्वाभाविक है। अगर मैं आरोप लगाऊंगा तो शायद आप जवाब ना दे पाए, मिश्रा जी भाग जाएंगे डिबेट छोड़कर। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत लंबी फहरिस्त है, एक दो नहीं है। मैं नाम पूछना शुरू कर दूंगा तो ये नाम नहीं आशीष जी बता पाएंगे। मैं इनसे शौकत भाई आप फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने लगे, आप हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप तो जबरदस्ती मुसलमानों को उसमें खींच खींच के ला रहे थे, अब जब वर्जिनिटी की रिपोर्ट मांगने वाला मौलाना है, बच्ची मुसलमान है, वो बच्ची मुसलमान, रिपोर्ट मांगने वाला मुसलमान और जो पिता है वो मुसलमान, तो फिर सवाल तो आप ही लोगों से पूछा जाएगा ना, तुम्हें गलत क्या हो गया भाई? मैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये लोग पूरे इस्लाम को गंदा करते हैं, समझिए बात को, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सुन लीजिए नहीं, आप लोग हिजाब की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं भाई महिलाओं को हिफाजत महफूज रखिए, इस प्रकार की बातें होती है। अगर वहीं पे 13 साल की मासूम बच्ची जो नाबालिग है, उसके पिता के ऊपर आरोप लगाया जाएगा मौलाना के द्वारा कि भाई इसका अपने पिता के साथ संबंध है, इस प्रकार की बातें एक मौलाना करेगा, एक स्कॉलर करेगा मुसलमानों का, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना सर। ऐसे लोग समाज में एक अपवाद होते हैं और ऐसे लोगों को समाज कहीं भी स्वीकार नहीं करता है। मैं भी नहीं स्वीकार करता हूं, पूरा समाज भी कहीं स्वीकार नहीं करता। इस तरह की अगर घटनाएं समाज में होती है तो उनकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उसको सजा होनी चाहिए। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भेद देखने की क्या आवश्यकता थी? तमाम मिश्रा जी ने हम पे एलिगेशन लगा दिए, हमने तो कहा ही नहीं। मैं तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात रखने आया। अब आप मुझे मुसलमान देख के बात कर रहे हैं तो बातें अलग होगी। आप मेरी बात तो सुने, मैं कह रहा था, मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ऐसे मदरसे जहां पर सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट, जैसे आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधि होती है, जैसे यहाँ पर बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, मैं कह रहा हूं जो कि ऐसे में जो पार्टियां, जैसे आप तो समाजवादी पार्टी के आप दुर्भाग्य की बात होती है, जो सत्ता में होता है वो सिर्फ एक आंख से देख रहा है। ये मैं बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर कहेंगे कि जातिवाद की बात कर रहे हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सत्ता में बैठा हो सिर्फ एक आंख से देख रहा है, इसलिए एक ही लोग दिख रहे हैं। अगर ये दोनों आंखें खोल लें तो आप दिखने लगे इनको, और दुर्भाग्य की कानून अपना काम करेगा, इनको दिख रहा है, यही तो कहना चाहता था। सरकार के लोगों को, सरकार को नहीं, मेरा साधारण सा सवाल है कि क्या ऐसे मदरसों पर तुरंत ताला लगाने की हिम्मत सरकार दिखाएगी क्या? ये मैं समझूंगा रमाकांत मिश्रा से। और क्या जब इस प्रकार के एक्शन होते हैं तो समाजवादी पार्टी इन मदरसों के बचाव में नहीं खड़ी हो जाती है क्या? इसकी भी बात होगी। बेटी बचाओ की बात होती है, लेकिन बेटियों के साथ मदरसों में क्या होता है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरा पैनल मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर पुनः लेकर आया जाए। आप देख सकते हैं हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, मुमताज़ आलम रिजवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, शौकत अली है समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ, और रमाकांत मिश्रा जी। मैं चाहूँगा रमाकांत मिश्रा जी आपसे सवाल पूछना। आप लोग कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन आज आपकी सरकार है और मदरसों में वर्जिनिटी टेस्ट की मांग हो रही है। किसकी नाकामी इसे माना जाए, और या फिर इसे माना जाए कि ये मानसिकता ही कुछ ऐसी है जब इस प्रकार की चीजें जो है इन मदरसों से निकलकर सामने आ रही? देखिए आशीष जी, यहाँ पर प्रदेश के अंदर में ऐसी कोई भी गतिविधि होगी निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। आप जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा होगा जो कि ऐसे जहाँ पे भी कुकृत्य होते हैं, ऐसे जहाँ पे भी ऐसी गतिविधि होती है जो मुझे लगता है जो कि समाज के लिए कलंक का विषय है, ऐसे छुपे हुए भेड़ियों को, मैं तो सुदर्शन न्यूज को साधुवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसे कुकृत्य करने वाले ऐसे भेड़ियों को आप यहाँ पर सामने ला रहे हैं,
और जहां पर हम उसको बहस कर रहे हैं इसके ऊपर में, हमें लगता है जो कि कुछ जो पैनलिस्ट हैं, जैसे हमारे शौकत भाई हैं, जैसे हमारे मुस्लिम स्कॉलर रिजवी साहब हैं, मैं तो कहता हूं कि प्रथम दृष्टिया जब भी इस तरह के मामले आते हैं, आप लोगों को डिफेंड नहीं बल्कि इसके ऊपर में कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए, वो हिम्मत दिखानी चाहिए। कौन डिपेंड कर रहा है? आप कह रहे हो बहस होनी चाहिए, बहस में कार्रवाई होनी चाहिए, आप कार्रवाई नहीं करते हो और सुदर्शन न्यूज करते नहीं हो। ऐसे मामले के ऊपर में ये साजिश हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। अरे भाई कह रहे हैं कि आप सरकार बहस को मौजूद नहीं है, आप जांच कराइए जल्द से जल्द और कार्रवाई कौन डिपेंड कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा है। आप मदरसे में भी मदरसे के अंदर में जिस तरह से ये मांग करने वाले बंद कर दीजिए सारे मदरसे ना, इसको बंद ही नहीं बल्कि इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। बात की कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कहीं भी आतंकवाद आपको दिखाई देता है तो आप सिर्फ कहिए नहीं, कराइए उसको। अगर हम प्रदेश के अंदर हमें सजा दीजिएगा तो इस तरह की स्थिति में शामिल होंगे, ऐसे भेड़िए छुपे हुए भेड़ियों को साफ करा करके मुझे लगता है इसके ऊपर में कार्रवाई हो, इसको जेल के अंदर में डालिए। ऐसे हमारी माता बहनें करने की आपकी आदत पड़ गई है, ऐसे हमारी लेकिन उसको नहीं मिलेगा। अभी बरेली में एक 9वीं क्लास की बच्ची वो फीस न जमा करने पर आत्महत्या कर लेती है, उसका आप नहीं बोलते हो। और स्थापित करने के लिए क्या हालत, जो भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर की जाएगी। सरकारी स्कूलों की हालत, स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पे बात कर लो। क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं? अरे धर्म के नाम पर चल रहे ऐसे मदरसों के ऊपर क्या पूरे देश में एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए मुमताज आलम। कार्रवाई होगी, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आज उस मदरसे के ऊपर में कार्रवाई होगी, आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई कीजिए ना। हमें दिक्कत ये है कि सरकार नाकाम है, हमें दिक्कत ये है कि सरकार सिर्फ शिकायत कर रही है। हमें दिक्कत ये है कि सरकार जो है बहस करना चाहती है ताकि पोलराइजेशन की राजनीति की जा सके। हमें क्या शिकायत है? अरे क्रिमिनल घटनाएं होती रहती है, मठों में भी होती है, मंदिर में भी होती है, मदरसों में भी होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। कौन रोक रहा है? हमने तो नहीं कहा कि नहीं, हमने कहा जांच हो, जांच करके कार्रवाई करो। हमने कब कहा कार्रवाई होगी? क्यों कानून को हाथ में लेगा? हमने कब रोका? हमने मना किया क्या? हमने कोई किसी को दिक्कत हो, वो किसी मदरसों में आतंकवाद है, उसके काम नहीं चलेगा। हमें 5 मदरसों के नाम बताइए जहाँ आतंकवाद घटनाएं आपने पाई हो। 5 मदरसों के नाम बताइए, हाथ में लेगा आप कार्रवाई के तर्जुमान है, सरकार के तर्जुमान है, सरकारी पार्टी के 5 मदरसों के नाम बताइए जहाँ आतंकवादी पकड़े गए हो। 5 मदरसों के नाम बताइए, बताइए भाई। आतंकवादी वहाँ पर क्या आतंकवादी ट्रेनिंग नहीं चलती थी? मदरसों के नाम बताइए। मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं चलती थी? आपको याद ही नहीं होगा। आज आप उसको उसके बचाव में नाम नहीं बता सकते क्या? आज आप उसके बचाव में उतर गए? के नाम नहीं बता सकते, बताइए 5 मदरसों के नाम। आतंकवादियों 5 मदरसों के नाम बताइए, 5 मदरसों के नाम बताइए कि जहाँ आतंकवादी पकड़े गए, बताइए काम नहीं किया। और 5 मदरसों के नाम बता दीजिए क्या इस तरह की घटना हुई है। 5 मदरसे समाजवादी पार्टी को घर में खड़ा किया जाए, उनकी भी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। पूरे देश से 5 मदरसे में बताइए कानून का राज है। मैं इतना जानता हूँ प्रदेश के अंदर में कानून का राज है, और जो भी कोई कानून को हाथ में लेगा बताइए। 5 मदरसे बताइए जहाँ आतंकवादी घटनाएं पकड़ी गई। 5 मदरसे बता दीजिए, आप बता दीजिए, नाम ले लीजिए, आप हमें बताइए, अभी निकालिए आप। आज मैंने मुरादाबाद की बात करी, हमने चैनल ने मुरादाबाद की बात करी। बात कीजिए, नहीं मैं तो बता रहा हूँ मुरादाबाद की ये घटना है। आप ये तो दर्शन में चाहिए, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं नहीं चाहिए आतंकवाद आप ये कहते मदरसे के ऊपर में कार्रवाई करिए और बंद करिए उसको। जो आतंकवाद के नाम पे आपने बंद किया, बताइए। चल रही थी, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप राजनीति करते हो। आप मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हो। आपको लगता है किसी वक्त हमें वोट मिलेगा, इस वजह से आपको वोट नहीं मिलेगा। लोग आपसे वोट देंगे रोजगार की वजह से, लोग आपको वोट देंगे विकास के नाम पे, लोग आपको वोट देंगे कि आपने महंगाई कम की या नहीं की, और कितने आपने यूनिवर्सिटी खोली है, कितने कॉलेजेस खोले, बताइए हमें। आप राजनीति करोगे खाली, हिंदू मुस्लिम करोगे खाली,
मदरसा एक मिनट, मैं शौकत अली जी को फ्रेम में लाना चाहूंगा, मैं शौकत अली जी को फ्रेम में लेकर आना चाहूंगा। शौकत जी, जब मदरसों पर विदेशी फंडिंग की बात होती है, कहा जाता है कि यहाँ पर कट्टरपंथ सामग्रियां आ रही हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। नहीं, ऐसे जम्मू कश्मीर में बड़े सारे मदरसे मिले हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बड़े सारे मदरसे मिले हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीजें हुई हैं। अब जब इस प्रकार के मदरसों पर एक्शन होता है तो उनके बचाव में कई दल सामने क्यों आने लग जाते हैं? देखिए आशीष जी, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं बहन बेटियों की रक्षा करने में विफल साबित होगी। अभी चर्चा इस्लामिक स्कॉलर से कर रहे थे, लेकिन दोषारोपण समाजवादी पार्टी भी कर रहे थे। देखिए, इनके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई कि आपको विरोध सिर्फ समाजवादी पार्टी का करना है, क्योंकि वो एक नैरेटिव सेट करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सुन लीजिए रमाकांत जी, आप लोगों ने लिया था या नहीं लिया था, ये मुझे बताइए ना शौकत भाई, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आतंकवादियों के ऊपर से केस वापस लेने का काम आप लोगों ने किया था या नहीं किया था आपकी सरकार में? आपकी सरकार ने किया था या नहीं किया था? आपकी बौखलाहट जारी हो गई तो थोड़ा धैर्य रख के सुना करिए। हम लोग देखिए कितने धैर्यवान हैं, विपक्ष में भी कितने धैर्य रख के बैठे हो आप, तो सत्ता में होने के बाद भी आपको धैर्य नहीं। अयोध्या में एक दलित बिटिया का रेप करने की जगह बता दीजिए मुझे। लखीमपुर खीरी में जो रेप हुआ वो जगह कौन सी थी? आगरा में जो हुआ वो जगह कौन सी थी? लखनऊ में जो हुआ वो जगह कौन सी थी? कौशाम्बी में जो हुआ वो जगह कौन सी थी? हरियाणा में जो हुआ वो जगह कौन सी थी? मध्य प्रदेश में जो हुआ वो जगह कौन सी थी? बिहार में जो हुआ वो जगह कौन सी? पता है मिश्रा जी, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं बताएंगे, हमें पता तो नहीं बता, क्योंकि आप बताना भी नहीं चाहेंगे। आप ध्रुवीकरण का जो खेल खेल रहे थे ना, समाजवादी पार्टी नाम हमें समझ में आ रही है, आपकी बौखलाहट हमें समझ में आ रही है भाई। कितनी कार्रवाई की, किसका कितने घर पे बुलडोजर चला, कितनों को आपने जेल कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। ऐसे मदरसे जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, प्रदेश में कानून का राज है। सीधा सा बात है, जब नहीं, जब धर्म के नाम पर चल रहे इन मदरसों के ऊपर आरोप लगेंगे कि यहाँ पर आतंकी नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं, यहाँ पर विदेशी फंडिंग हो रही है, यहाँ पर जो है वो बच्चियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, नहीं, जब उनसे कहा जाएगा भाई आप अपनी वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाइए अगली क्लास में जाने के लिए, जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सवाल पूछना कहां से गलत हो गया? रेप हुए वो जगह कौन सी बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए, छोड़िए 10 मत बताइएगा, एक पूछ रहा हूं, एक नाम। अरे भाई, असम में हर दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। वर्जिनिटी वाला मामला कितने मदरसों में आए, किन मदरसों में हमें बताइए आप। एक दलित बिटिया का रेप हुआ, वो जगह कौन? 5 मदरसों के नाम नहीं बता बताइए महाराज मिश्रा जी, आपके पास जवाब नहीं है। कानून हाथ में लेगा, उसके ऊपर में इनका नैरेटिव है, इनका प्रोपेगेंडा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ शौकत अली जी से भी, मुमताज आलम रिजवी से भी, कि नहीं ये किस प्रकार की आइडियोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश इन मदरसों में हो रही है, जहां पर बच्चियों से उनके जो है वो सर्टिफिकेट मांगे जाएं, जहां ये हिंसक मानसिकता जो है वो डेवलप की जाए, इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही मदरसों में? ये किस प्रकार की आइडियोलॉजी है, किसको आगे बढ़ाने की कोशिश है? हिंदुस्तान में बच्चियां महफूज नहीं है और आप डिफेंड कर रहे हैं। आशीष जी, पहली चीज तो ये कि कोई किसी ने शुरू से लेकर के अब तक हमने कोई डिफेंड नहीं किया। नंबर 1, आप मदरसों कर रहे हो भैया, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपको पता है कि नहीं पता? पहले ये बताओ। नहीं, बिल्कुल पता है, ऐसे कई सारे मामले हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम जगहों पर इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई। भाई आपको नहीं पता है, आप नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुवचन है। मैं आपको बताता हूँ आशीष जी, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। हाँ। क्योंकि वर्जिनिटी की जैसे आपको नहीं पता था इस मदरसे के बारे में ना सर? एक मदरसे थे, सिंगुलर नंबर है, वरना 5 मदरसों के नाम बताइए जहां ऐसी घटनाएं हुई। दो मदरसों के नाम बता दीजिए इसके अलावा कि जहां पे ऐसी घटना, तब मदरसों करिए। एक मदरसे अगर अभी ये जांच होने लगे, नहीं अगर देश के तमाम मदरसों में जांच होने लगे तो अभी पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। भाई कीजिए ना, जांच कीजिए। भाई वो तो मांग कर रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं मांग कीजिए? कौन मना कर रहा है आपको? भाई जांच हो। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं के साथ घटनाएं जो हो रही हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है ना? क्यों नहीं रोक रही सरकार? क्या किसी ने हाथ पकड़ रखा है? क्या किसी ने हाथ पकड़ नहीं रखा है? लेकिन चूंकि राजनीति करनी है, चूंकि सियासत करनी है, चूंकि मुसलमानों में चल रही है,
अरे भैया गलत जहाँ पे हो रहा है उसकी जांच करवाओ, कौन मना कर रहा है, बंद कराओ उसको। कुल जमा यही है कि जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, नहीं जब कटघरे में खड़ा किया जाता है तो समाजवादी पार्टी जो है वो टीवी पर आकर तो ये कहेगी कि हम निंदा करते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। वहीं जब कोई मामला होता है तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी इन्हीं मदरसा शिक्षकों के साथ करती दिखाई देती है। आशीष, आप ही नहीं क्या नहीं दिखाई देती है बताइए शौकत जी? वादी के नाम पे आपने बंद किए हो, 5 मदरसों के नाम बताइए। अरे 5 4 3 छोड़िए आप, मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शौकत अली जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मदरसा शिक्षकों के समर्थन में उतरे थे कि नहीं उतरे थे? इसमें आशीष जी मैं जवाब दे रहा हूँ। आशीष जी, मुलजिम और मुजरिम का फर्क आपको पता होगा, मुझे जानकारी है कि आपको पता होगा, पता है ना आपको जी? मुलजिम और मुजरिम में फर्क समझते हैं या नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। तो सर्टिफिकेट कौन दे रहा भैया? हम क्यों ना धरने पे उतरे? अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम बिल्कुल धरने पे उतरेंगे, उसकी आवाज बनने का काम करेंगे। दलित बिटिया के साथ आप रेप करोगे, मंदिर परिसर के अंदर जाके हम आवाज भी ना बने उसकी, ये चाहते हैं आप? और सर्टिफिकेट दे दोगे? नहीं कुछ हुआ ही नहीं। आप क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी से? घर बैठ जाए। समाजवादी पार्टी इस देश की आवाज है, विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की आवाज है और आवाज उठेगी। और ये मुरादाबाद में जो इस बच्ची के साथ किया उस मौलाना ने, जो रिपोर्ट मांगी या जो आरोप भी लगाया, वो किस प्रकार की गुलाम मानसिकता है वो मैं समझना चाह रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है मदरसों के अंदर भाई? नहीं मदरसों में ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कौन सी तालीम दी जा रही है? अपने पीसीआर टीम से कहिएगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम और क्लियर कर ले। मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूँ, मैं साफ ये बोलना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी मांग करती है ऐसे शिक्षक संस्थानों की जांच कर उन पे बुलडोजर चलाया जाए, उनको गिराया तो फिर ये भी कह दीजिए साथ में कह दीजिए कि जब बुलडोजर का एक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी वहां पर उनके बचाव में नहीं खड़ी होगी। महाराज पूरी बात तो आ जाने देते महाराज, अभी अधूरी में ही आपने पूरे उसके रिजल्ट निकाली। यही कहा था कि मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझ लीजिए आप, इसीलिए कहा था मैंने बहुत साफ सुथरी बात कही, कोई ले लपेट की बात नहीं की, कार्रवाई की मांग की। लेकिन पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार किसकी है देश में जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। और फिर आप दोषारोपण करोगे कि समाजवादी पार्टी धरने पर उतरती है। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, मंदिरों में सुरक्षित नहीं है, भगवान के मंदिर में एनसीईआरटी का डेटा क्या कहता है उस पर अगर जाएंगे तो फिर अभी बहुत सारे सवाल उठने लग जाएंगे। कब कहां क्या हुआ, किस प्रदेश में कहां पर क्या स्थिति है, उसकी भी बात होगी तो अभी आप ममता दीदी को बचाने उतर जाएंगे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, है ना, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मामला वाकई में हैरान करता है, ये वाकई मामला हैरान करता है, परेशान करता है। जब एक 13 साल की बच्ची के साथ में जो है इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि साबित करो कि वर्जिन है कि नहीं। ये 13 साल की एक मुसलमान बच्ची के साथ हो रहा है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए। मुरादाबाद में छात्रा के साथ एक ऐसा बर्ताव, ये विषय है। मदरसे में घिनौना खेल खेला गया। खैर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एसएसपी के यहाँ पर लिखित शिकायत दी गई है। अब जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन मदरसों में ये किस प्रकार का शरीयत जो है वो दिखाया जा रहा है, किस प्रकार की गुलाम मानसिकता जो है वो दिखाई दे रही है, इन सभी को लेकर सवाल उठते रहेंगे। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।